नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की सूची में से मरे हुए 22 लाख लोगों में से कम अगर 15 लोगों को भी जिंदा दिखा दिया तो कोर्ट ये इंटेंसिव रिवीजन को रद्द कर सकती है। हाँ बिल्कुल, कोर्ट में सुनवाई चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और ये बड़ा ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का कि भाई आप कह रहे हैं कि 22 लाख लोगों को मृत दिखा दिया है चुनाव आयोग ने, इतने लोग कैसे मर सकते हैं। तो अगर आपको शक है आंकड़े पर तो आप प्रमाण लाइए और 22 लाख में से केवल 15 लोग ऐसे लाइए जो आकर कह दें कि भाई मैं तो जिंदा हूँ और मेरा नाम काट दिया गया, मुझे मृत दिखा दिया गया है। इतना ही काफ़ी है इस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को रद्द करने के लिए। तो कोर्ट ने तो बड़ा ऑफर दे दिया है महागठबंधन के नेताओं को कि ज़्यादा दलील देने की क्या जरूरत है। चुनाव आयोग ने सूची सौंप दी है 62 लाख लोगों की जिनका नाम कटना है। अब चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई ये सही है हमारा आंकड़ा, इतने 22 लाख लोग मर चुके हैं और इतने इससे ज़्यादा लोग दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिनका 2 जगहों पर नाम है, तो हमने उन्हीं का काटने का फैसला लिया है। तो इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस बागची ने कहा कि अगर बड़े पैमाने पर मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा है तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे। शर्त बस इतनी है कि आप ऐसे 15 लोगों को लेकर मेरे सामने आइए जिनको मरा हुआ दिखाकर नाम काट दिया गया है, बस काफ़ी है। तो कोर्ट ने कहा है कि 12 अगस्त के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। तो अब 12 अगस्त तक इस तैयारी कर लेनी है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेताओं को ऐसे 15 लोगों को खोज लेना है कि जो मृत दिखाए गए हैं जिंदा हैं। तो तेजस्वी यादव अकेले तो नहीं है विरोध में, इस रिवीजन के बाकी पार्टियां भी हैं। हाँ बिल्कुल, हर महागठबंधन के हर दल इसका विरोध कर रहे हैं और चुनाव आयोग ने 12 ऐसे बड़े दलों को सूची सौंप दी है जिनका नाम काटा जाएगा। तो अब ये दल अपने BLA मतलब बूथ लेवल एजेंट के जरिए उस सूची की पड़ताल करवा सकते हैं कि भाई जिनका नाम काटा गया है, जिनको मृत दिखाया गया है, जिनको दिखाया गया है कि यहाँ से अस्थायी रूप से दूसरे जगह चले गए हैं, वो सूची सही है या नहीं। अगर प्रमाण जुटाना है तो काम तो करना पड़ेगा, बिना प्रमाण के तो कोर्ट मानेगा नहीं। और कोर्ट ये भी कह चुका है कि भाई ये संवैधानिक प्रक्रिया है, चुनाव आयोग ऐसा करता है तो हम उस पर रोक तो नहीं लगाएंगे। तो प्रक्रिया को तो छूट दे दी थी कोर्ट ने कि आप जारी रखिए, लेकिन सुनवाई भी हम जारी रखेंगे। तो 12 अगस्त से सुनवाई है, उसके पहले 15 लोगों को भी अगर महागठबंधन के नेता मिलकर ढूंढ लेते हैं जिनको मृत दिखाया गया है और वो जिंदा हैं तो काम बन जाएगा। तो सर, आधार कार्ड को लेकर भी कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड को आप आधार मानिए। पहले तो आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहा था चुनाव आयोग, आवासीय प्रमाण पत्र को मान्यता नहीं दे रहा। लोगों की आबादी से ज्यादा तो आधार कार्ड बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल, ये सूत्र बता रहे हैं कि कोसी सीमांचल इलाके में जितनी आबादी है उससे ज़्यादा आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र लोगों के पास है और इसीलिए उसको भारत की नागरिकता का प्रमाण नहीं मान रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग का कहना है कि कई देशों के नागरिक बिहार में घुस गए हैं और यहाँ का आवासीय प्रमाण पत्र बनवा चुके हैं, यहाँ का आधार कार्ड बनवा चुके हैं। और जिस तरह से आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और पहचान पत्र और जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं उसका नमूना तो सामने रोज आ रहा है। कोई अपने कुत्ते का जन्म प्रमाण पत्र बनवा रहा है, हाँ, बच्चे का नाम कुत्ता, बच्चे के पिता का नाम बड़ा कुत्ता, बच्चे की माता का नाम कुतिया, तो एक से एक है। बच्चे का नाम रिलायंस, बच्चे का नाम सिम कार्ड, पिता का नाम रिलायंस, माता का नाम एयरटेल। ऐसे केसेस आते रहते हैं। तो ये नहीं, इस तरह के ज़्यादा केसेस जब भी सामने आ रहे हैं तो जन्म प्रमाण पत्र अगर ऐसे बन रहे हैं, कुत्ते के जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं, सिम कार्ड और एयरटेल के अगर जन्म प्रमाण पत्र बन रहे हैं तो उसको कैसे चुनाव आयोग आधार मान लेगा। तो चुनाव आयोग अपना दलील दे रहा है कि जो प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं वो फर्जी बनाए जा रहे हैं। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई फर्जीवाड़ा तो कहीं भी हो सकता है, फर्जीवाड़े से तो कोई भी प्रमाण पत्र बनाया जा सकता है। जो आप सूची दिए हैं 11 प्रमाण पत्रों की, वो तो उसमें से कोई भी बनाया जा सकता है, तो उसको आधार बना के आप पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि आधार कार्ड को मान्यता दे देगा चुनाव आयोग। तो अगर मान्यता दे दे तो वो ज्यादा
आसानी हो जाएगा, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक है, सीधा वो लिंक हो जाए, जैसे पैन लिंक हुआ था आधार के साथ। तो हाँ बिल्कुल, जिससे एक मतदाता कई जगहों पर अपना नाम दर्ज करा चुका है। अब कोई बिहार का है, रहता है दिल्ली में, तो दिल्ली में भी वोट दे रहा है, हरियाणा में है तो हरियाणा में भी वोट दे रहा है, और पटना में आकर बिहार में भी आकर वोट दे रहा है। तो ऐसे मतदाता भी पाए गए हैं जिनके नाम कई जगहों पर वोटर लिस्ट में दर्ज हैं, तो उनको भी चुनाव आयोग हटा रहा है। तो अगर आधार कार्ड से चुनाव आयोग के वोटर कार्ड को लिंक किया जाए तो बहुत फायदा भी हो सकता है। ये तो चुनाव आयोग की लापरवाही है कि जो पहले मान लीजिए बिहार में थे, बिहार में काम करते थे, तो यहाँ से चुनाव का अपना कार्ड बनवाया, वोटर आईडी, फिर बाहर काम करने चल गए हरियाणा दिल्ली, तो वहां से अपना शिफ्ट कर लिया। तो ये तो चुनाव आयोग का काम है कि आप देखिए, मैंडेट कीजिए, उसको जांच कीजिए। हाँ नहीं, हर साल ये प्रक्रिया चलती रहती है। चुनाव आयोग को करना है नियम के अनुसार, जो भी मर गए हैं लोग उनका नाम हटाना है, जो लोग अस्थायी रूप से दूसरे राज्यों में चले गए हैं उनका नाम हटाना है, जिन लोगों के नाम बिहार में भी हैं दूसरे राज्यों में हैं उनको भी हटाना है। लेकिन सवाल तो यही विपक्ष उठा रहा है कि अगर ये सालों साल प्रक्रिया चलती रहती है तो अचानक 22 लाख लोग मृत कैसे पाए गए? क्या पहले ये काम नहीं चल रहा था? तो और समय सीमा को लेकर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है कि इतने कम समय में कैसे आप प्रमाण पत्र मांगेंगे। अब तो सत्ताधारी दल के सांसद गिरिधारी लाल यादव ने, डॉक्टर संजीव जो जेडीयू के विधायक हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे 10 दिन कागजात जुटाने में लग गए, तो आम आदमी कहाँ से कागज जुटाएगा? जो जज सुनवाई कर रहे हैं उन्होंने भी कहा कि आप जिन 11 डॉक्यूमेंट को आप मांग रहे हैं उसमें से 2-3 डॉक्यूमेंट तो मेरे पास भी नहीं है। तो अब बहस चल रही है और दोनों तरफ से बहुत नामवर वकील बहस कर रहे हैं, तो इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है मिन मैक की। तो मुझे लगता है कि 12 से फिर सुनवाई होगी और 31 अगस्त से पहले कोर्ट का कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। लेकिन महागठबंधन की जीत तभी होगी जब वो कोई प्रमाण दे दे, ठोस प्रमाण। तो सबसे बड़ा तो प्रमाण मांगा है उन्होंने कि भाई मृत 22 लाख लोग बताए गए हैं, केवल उसमें से 15 ऐसे लोगों को ढूंढिए जो जिंदा हैं। अगर मान लीजिए, अगर महागठबंधन या दूसरी पार्टियां जो विरोध में है इस रिवीजन के, अगर वो 15 लोग ढूंढ लेती हैं इस डेट से पहले, तो सीधा रद्द हो जाएगा ये जो रिवीजन है? बिल्कुल। अब विपक्ष मांग कर ही रहा है कि भाई जिस वोटर लिस्ट पर लोकसभा का चुनाव कराया गया उसी वोटर लिस्ट के आधार पर क्यों नहीं विधानसभा का चुनाव कराया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग कहना है कि भाई नहीं, हम तो इंटेंसिव रिवीजन कर रहे हैं और 62 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको नहीं रहना चाहिए सूची में। तो अब मुझे लगता है कि 15 लोग को लाकर खड़ा कर दिया तेजस्वी यादव ने या महागठबंधन के नेताओं ने, जो बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि हर जिले की, हर विधानसभा की अलग अलग सूची है वोटर लिस्ट की। हर विधानसभा में हर पार्टी का बीएलए है, मतलब बूथ लेवल एजेंट है, वो पार्टी का कार्यकर्ता है, नेता है। वो आसानी से अपने बूथ की पहचान कर सकता है, बूथ के मतदाताओं की पहचान कर सकता है। अगर उसमें किसी गलत आदमी का नाम कट गया है तो तुरंत आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा काम भी नहीं जितना बड़ा दिख रहा है कि 22 लाख लोगों में से कैसे 15 लोगों को ढूंढेंगे। 22 लाख लोगों में से आप 1500 लोगों को ढूंढ सकते हैं अगर गलत है सूची तो, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष को। अगर 22 लाख लोगों में से अगर 15 लोगों को भी तेजस्वी यादव या महागठबंधन से कोई भी नेता ढूंढ लाते हैं तो कोर्ट इस इंटेंसिव रिवीजन को रद्द कर देगा। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।